फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के टॉप 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। जिस भी सब एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसमें इनमें से 5-6 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, तो ध्यान से इनको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ताकि मुझे भी हेल्प हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी भाषा है वह किस भाषा परिवार की भाषा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारोप्य परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वह कौन सी भाषा है? तो राइट आंसर है इसका हिंदी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? देखिए क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी यानी हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? देखिए क्वेश्चन है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? जैसे हिंदी भारोप्य परिवार की भाषा है, ऐसे ही भाषा परिवार कितने हैं भारत में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाषा परिवार हैं भारत में, जिनमें से एक भारोप्य परिवार भी है जिसकी हिंदी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदिकाल किस काल को कहा जाता है? देखिए कई बार आ चुका है ये एग्जाम में क्वेश्चन, हिंदी का जो आदिकाल है वह किस काल को कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, शिशु काल को हिंदी का आदिकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? देखिए जो हिंदी शब्द है ना, यानी ये जो शब्द लिखा हुआ है हिंदी, तो ये किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन बी है, ये फारसी का है। यानी जो हिंदी मूल शब्द है यह किस भाषा का है? तो यह फारसी का है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा समूह में कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां शामिल है? देखिए ये कई बार एग्जाम में आया, जो हिंदी भाषा का जो समूह है उसमें कितनी उपभाषाएं हैं एवं कितनी बोलियां शामिल हैं? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 5 तो उपभाषाएं हैं हिंदी भाषा में समूह में और 17 बोलियां हैं। ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? देखिए कई बार एग्जाम में आया है, ये आपको ही पता होगा, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सूरदास को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हिंदवी या हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम जो है हिंदवी या हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने किया था सबसे पहले हिंदवी या हिंदी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है? क्या है क्वेश्चन, आम बोलचाल की महाभाषा कहा गया है हिंदी को, यह कथन किसका था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जॉर्ज गियर्सन ने कहा था हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है यह किसने कहा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह किसने दी थी? देखिए जो साउथ वाले हैं, जो साउथ के हमारे राज्य हैं दक्षिण वाले, तो उन्हें हिंदी सीखने की सलाह दी थी, यह किसने दी थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को संवैधानिक रूप से
राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी के संबंध में किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए क्वेश्चन क्या है, जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 343 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? देखिए कई बार आया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? देखिए जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पहले विचार था, तो यह विचार सबसे पहले कहाँ से उदित हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बंगाल से निकला था। यह विचार कहाँ से निकला था? बंगाल से निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना किस सदी का है? देखिए क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मी लिपि जो है, जो हमारी ज़्यादातर लिपि ब्राह्मी लिपि की है, तो इसका जो प्राचीनतम नमूना है, जो नमूना मिला है सबसे प्राचीन, वह किस सदी का है? तो वह मिला है ऑप्शन ए, 5वीं सदी का है, जिस समय बौद्धकालीन समय था, उस समय का ब्राह्मी लिपि का नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज किसने आरंभ किया है? देखिए क्वेश्चन समझिए, चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज, चिन्हों के नीचे नुक्ता मतलब जैसे ऐसे जय लिखते हैं तो उसके नीचे कहीं किसी शब्द में ऐसे लगता है, तो यह रिवाज किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए हिंदी जो भाषा है हमारी, वह किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दक्षिण में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है, वह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? यानी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, वह किस समय की गई थी, कौन सा वर्ष था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1956 में की गई थी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? देखिए भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो पहला जो राजभाषा आयोग बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? वर्तमान में जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए जो हम भाषा बोलते हैं अपनी, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वो सॉरी थोड़ा अलार्म बज गया था। तो क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जब हम भाषा बोलते हैं तो वह भाषा किससे बनती है, सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी है,
वर्णों से भाषा बनती है। सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की वह वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, जैसे क ख ए आ, तो इस तरह जो है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45 होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी यही क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं। देखिए पहले तो उच्चारण के आधार पर जो हम बोलते हैं, अभी है लेखन के आधार पर यानी लिखने के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं, तो लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52 होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, लेखन के आधार पर ज़्यादा होते हैं, 52 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श संघर्षी किस वर्ग को माना जाता है। देखिए ये एग्जाम में आया है कई बार। जो स्पर्श संघर्षी है वह किस वर्ग को माना जाता है। वर्ग मतलब जैसे कै ख गै घ ये कै वर्ग होता है, च छ ज झ ये च वर्ग होता है। ऐसे ही इनमें से किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी वर्ग माना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी माना जाता है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए पहले जैसे व्यंजन पूछ रहा था, वैसे ही स्वरों की कुल संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डी है। इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि इसमें भी स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी जैसे अगर उच्चारण के आधार पर बोलेंगे तो स्वर 11 होते हैं, और अगर लेखन के आधार पर देखेंगे तो 13 होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज था। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर इसका जब भी ये दोनों ऑप्शन में मिले तो ऑप्शन डी लगाइएगा, 13 स्वरों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखिए पहले आपसे टोटल वर्ण पूछे, लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, फिर स्वर पूछे। ऐसे ही हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये भी 2 होते हैं, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में कन्फ्यूज थे, 2 होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33, और जब लेखन के आधार पर हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं 35। तो देखिए इसमें ऑप्शन एक ही दिया गया है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है। देखिए ये कई बार एग्जाम में आता है, क्योंकि ये अलग से एक वर्ग के व्यंजन है। य रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है, जैसे कै ख गै घ कै वर्ग होता है, छ छ ज झ छ वर्ग होता है, वैसे ही य रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अंतस्थीय व्यंजन है य रे ले वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स है किस वर्ग के व्यंजन है। ये जो अलग से वर्ग पूछ रहा है इनको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो स है किस वर्ग के व्यंजन है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन जिन्हें संघर्षी भी कहा जाता है। ऊष्म या संघर्षी वर्ग के व्यंजन है स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। देखिए जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, जैसे ण होता है, इस प्रकार के वर्ण जो हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है। नाक से होता है, मुंह से होता है, या दोनों से होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर है, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वो दोनों से बोले जाते हैं, नाक एवं मुंह से, दोनों से उनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए लय जो है किस प्रकार की ध्वनि है, याद रखिएगा। लय जो है पाशर्विक है। क्या है? लय पाशर्विक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लय पाशर्विक
प्रकार की ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार प्रयत्न के आधार पर रै किस प्रकार की ध्वनि है। जो रै है ये दो ही हैं, ले और रै, इन्हीं में से एक पूछता है। तो प्रयत्न के आधार पर रै किस प्रकार की ध्वनि है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, लुंठित है। किस प्रकार की ध्वनि है, लुंठित। तो याद रखिएगा, ले है पाशर्विक और रै है लुंठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 4 आपको शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 तो जो है सही लिखे गए हैं, लेकिन एक इसमें गलत लिखा गया है, तो वही हमें बताना है। तो देखिए, पहला है हथनी। हथनी गलत है, हथनी है सही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है। दूसरा है सांसारिक। बोल के जो भी आप उच्चारण जैसे करेंगे उसी से पता चलेगा कि शब्द गलत लिखा है या सही लिखा है। अगर आप उच्चारण ही गलत करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उच्चारण सही से करना है। कोई बोलता है जैसे संसारिक, तो जो संसारिक बोलेगा वो इसको गलत लगा देगा, लेकिन एक्चुअल में जो उच्चारण होता है वह होता है सांसारिक, तो ये सही है। देखिए, दूसरा है पीताम्बर। अभी देखिए, इसमें मात्रा का अंतर देखिए, इसमें जो है पै पे जो है छोटी की मात्रा लगी है, जो कि गलत है। पीताम्बर पे बड़ी की मात्रा लगती है। देखिए, ये होता है राइट, इस प्रकार से लिखा जाता है पीताम्बर। तो ये राइट था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पीताम्बर गलत लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है योग्यताएं, वो भी सही लिखा गया है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया अशुद्ध शब्द है इसमें ऑप्शन सी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है इसे समझिए। संधि जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में कौन सी संधि है। देखिए, पवित्र में कौन सी संधि है। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। पवित्र में जो कौन सी संधि है, तो इसमें आता है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अयादि संधि है पवित्र में। अब कैसे होती है ये मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल में ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए, अब क्वेश्चन है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। पहले पूछा था संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि होती है 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसी में है स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, याण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी, उपसर्ग की संख्या कितनी है। देखिए, क्वेश्चन है जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या कितनी है। पहले ये समझिए उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय इसी प्रकार किसी शब्द के बाद में यानी लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें पूछा है जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जो शब्दों में संस्कृत में जुड़ते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 22 प्रकार के संस्कृत में उपसर्ग होते हैं जो शब्दों में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। जैसे अभी आपने पढ़ा है संस्कृत में उपसर्ग, वैसे ही है हिंदी में उपसर्ग, यानी जो हिंदी शब्दों में आगे जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं उन्हें हिंदी के उपसर्ग। तो ऐसे उपसर्ग कितने हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 13 हिंदी में उपसर्ग जो शब्दों में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या
कितनी हैं। जैसे संस्कृत हिंदी के थे वैसे ही उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने हैं, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 19 हैं। कितने हैं, 19 है। तो तीनों को याद रखना, संस्कृत में है 22 और हिंदी में हो जाते हैं 13 और उर्दू फारसी में है 19। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो कहलाता है। देखिए अभी समास के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह कहलाता है। जिसमें पहला पद जो है वह प्रधान होता है, ऐसा समास कौन सा है, इस समास की पहचान है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। जिसमें पहला पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नाले में कौन सा समास है। देखिए पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। इसमें देखिए पहले मैं इसका राइट आंसर बता दूं, जो है नदी नाले में जो है द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन कैसे है, इसकी परिभाषा ये है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। तो जैसे नदी नाले, इसमें दोनों पद प्रधान है, अपने में अलग अलग पद हैं, तो इसमें द्वंद्व समास है। ऐसी माता पिता भाई बहन, इन शब्दों में द्वंद्व समास ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए समास जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखिएगा, समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, कहाँ से वह उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें देशज कहा जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी देशज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, जो कारक होते हैं हमारे, वह कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 8 प्रकार के कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए इसको देखिए, अनिल, आपको क्या लग रहा है बोलने में, अनिल किस शब्द का पर्यायवाची हो सकता है, या अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये पवन का पर्यायवाची शब्द है, यानी हवा को पवन, अनिल, ये सब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, जो सूर्य है उसका स्त्रीलिंग क्या है। ये कई बार आया हुआ भी है, बीएड की एग्जाम में भी आया था ये, और सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस में आया था। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। सूर्य जो है वो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए इसमें से धरती को क्या बोला जाता है, चंचला बोला जाता है, विपुला, सरसी या अचला। क्या है इसमें राइट आंसर, तो धरती का जो पर्यायवाची शब्द है वो अचला है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, अचला जो है वो धरती का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवान का विलोम शब्द है। इनमें से जो है धनवान का विलोम शब्द बताना है, यानी विलोम शब्द मतलब उल्टा, तो धनवान का हमें उल्टा बताना है। यानी धनवान का मतलब क्या होगा, वैसे तो साधारण शब्दों में गरीब होगा, लेकिन इनमें से हमें बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अकिंचन का मतलब भी गरीब होता है, यानी धनवान का विलोम अकिंचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून सफ़ेद हो जाना का अर्थ क्या है। देखिए ये एक मुहावरा है, जैसे बोलते हैं खून सफ़ेद हो गया,
तो उसका क्या अर्थ होता है? क्या मर जाना, बहुत डर जाना, बीमारी होना या इनमें से कोई नहीं? तो खून सफ़ेद हो जाना का मतलब है बहुत डर जाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ है। देखिए बहुत अच्छा है, आगे नाथ ना पीछे पगहा कई बार एग्जाम में आया है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है ऑप्शन सी, बंधन रहित होना। बंधन रहित होना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? देखिए याद रखिएगा, जो हमारे रस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 9। तो जो 9 होते हैं उनमें 9वां रस कौन सा है, यानी लास्ट वाला रस कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, शांत रस जो है वो हिंदी साहित्य का 9वां रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? देखिए जो भरत मुनि हैं उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कितनी बताई है? 9 बताई है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। छंद जो होते हैं हमारे, उनका जो है सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो चौपाई लिखी जाती है उसके चरण होते हैं, वह चौपाई किस में बटी होती है? चरणों में बटी होती है। तो ज़्यादातर चौपाई में 4 चरण होते हैं, लेकिन उसके एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? देखिए ये कई बार एग्जाम में आया है और बार बार रिपीट होता है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यमक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? देखिए किसे माना जाता है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका सर्वप्रथम लेखक किसे माना जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, किसे माना जाता है? गारसादा तोसी को हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है सर्वप्रथम लेखक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? जो प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है लेकिन वह अधूरा है, उस उपन्यास का नाम बताना है। ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। ये चारों प्रेमचंद के उपन्यास है, इनमें से कौन सा अधूरा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? देखिए कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? सबसे पहले कामायनी जो ग्रंथ है वह लिखा किसने है? तो इसका जो राइट आंसर है वह जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। यह है किस प्रकार का ग्रंथ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।